अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर डाटा सेट पे यूजिंग पायटार्च। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिक्वायर्ड पैकेजेस जो हैं उनको इंपोर्ट करते हैं। तो जो पैकेजेस मैं यूज़ करने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहले तो डेफिनेटली टार्च है। सेकेंडली sklearn डॉट डाटा सेट्स में से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ लोड ब्रेस्ट कैंसर एंड देन मैं sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन में से इंपोर्ट कर रहा हूँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, और रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए मैं टॉर्च डॉट मैनुअल सीड दे देता हूँ, लेट्स से 42, ठीक है। और उसके अलावा मैं अपने डाटा सेट को लोड कर लेता हूँ। अब कैंसर लोड ब्रेस्ट कैंसर, मेरा डाटा सेट जो है वो लोड हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट इसको जो है वो ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट कर लेता हूँ। एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसके अंदर मैं कैंसर डॉट डाटा दे देता हूँ, कैंसर डॉट टारगेट दे देता हूँ, और इसके अलावा एक मिनट, कैंसर डॉट टारगेट, और इसके अलावा जो है वो मैं साइज़ दे देता हूँ, टेस्ट साइज़ जो है लेट्स से 20% डाटा जो है वो मैं टेस्ट के लिए रखना चाह रहा हूँ। और इसके अलावा मैं एक रैंडम स्टेट जो है वो दे देता हूँ, दैट इज़ लेट्स से 42 टारगेट। ठीक है जी, मेरा डाटा जो है वो स्प्लिट हो चुका है। अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे ट्रेन और टेस्ट में कितनी एग्जांपल्स आ रही हैं तो वो मैं शेप से चेक कर सकता हूँ, डॉट शेप। तो ये मेरे पास ट्रेनिंग के अंदर 455 एग्जांपल्स आ रही हैं विद 30 फीचर्स, और टेस्ट के अंदर जो है वो 114 एग्जांपल्स आ रही हैं कैंसर के डिफरेंट पेशेंट्स की, जो जिनको यानी कि पेशेंट्स हैं जिनको कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। ये डाटा सेट हम ऑलरेडी डिफरेंट कंटेक्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा डाटा सेट जो है वो स्प्लिट हो गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अपने डाटा सेट को टेंसर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने टेंसर फ्लो को पाईटार्च को यूज़ करना है, तो इसलिए हम उसको टेंसर्स में पहले जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा एक्स ट्रेन जो है वो आ जाएगा टॉर्च डॉट टेंसर, और उसमें मैं एक्स ट्रेन जो है वो दे देता हूँ। उसकी डी टाइप डाटा टाइप जो है वो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि वो टॉर्च डॉट फ्लोट 32 है, और डिवाइस जो है वो मैं बता देता हूँ कि वो डिवाइस है। अच्छा, डिवाइस मैंने ऊपर पहले डिफ़ाइन कर लेनी है, वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ। डिवाइस टॉर्च डॉट डिवाइस कूडा इफ़ टॉर्च डॉट कूडा डॉट इज़ अवेलेबल एल्स CPU, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरी जो डिवाइस है वो कौन सी आ रही है, कूडा आ रही है, ठीक है। तो आपकी अगर आपकी मशीन में GPU है तो कूडा आएगा, अदरवाइज़ CPU आएगा। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने ट्रेन को तो कर लिया। इसी तरह से मैं बाकी जो हैं मेरे पास स्प्लिट्स उनको भी कर लेता हूँ। एक्स ट्रेन के बाद मैं एक्स टेस्ट को कर लेता हूँ, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, इसको टेस्ट कर दूँगा, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। इसी तरह से वाई ट्रेन जो है और वाई टेस्ट जो है उसको भी मैं टेंसर में कन्वर्ट कर लूँगा। वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ठीक है जी। मेरा डाटा जो है अब टेंसर्स में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अगर मैं देखूँ एक्स ट्रेन को देखूँ तो वो मुझे कुछ इस तरह से टेंसर्स की फॉर्म में जो है वो डाटा दे रहा है, और वो मेरा GPU के मेमोरी में वो स्टोर हो रहा है, यानी GPU उसको प्रोसेस करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर हम जो हमारा वाई
ट्रेन है उसकी अगर शेप देखें तो वो 455 आ रही हैं, क्योंकि 455 जो हैं उसमें वन डिमेंशनल जो हैं वो लेबल्स हैं। तो मुझे जो पाई टार्च के अंदर जिस फॉर्मेट में डाटा चाहिए वो बेसिकली 2 डिमेंशंस में चाहिए, ठीक है। ये भी 1 डिमेंशन में है, तो मैं इसको 2 डिमेंशन में कैसे कन्वर्ट करूँगा? जैसे नमपाई के अंदर मैंने आपको बताया था कि रीशेप का फंक्शन होता है, वैसे ही पाई टार्च के अंदर जो है वो व्यू का फंक्शन होता है। तो व्यू का फंक्शन मैं यूज़ करता हूँ, मैं x जो y ट्रेन है उसको मैं y ट्रेन डॉट व्यू कर देता हूँ और उसको -1, 1 कर देता हूँ, ठीक है। -1, 1 से क्या होगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ। इसी तरह से y टेस्ट पे भी यही काम मैं करूँगा। अगर अभी हम इसकी शेप देखें दोबारा से तो आप देख रहे हैं क्या डिफरेंस आ रहा है। पहले जो था वो 455 थे एक ही डायमेंशन के अंदर, लेकिन अब वो 455 रोज़ और 1 कॉलम जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका पर्पस होता है कि ये आपको जितनी भी वैल्यूज़ हैं इस टेंसर के अंदर उनको 2 डिमेंशन में ले आता है, इस तरह से कि सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एक डिमेंशन में आ जाती हैं और दूसरी जो डिमेंशन है वो 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही हुआ है, ठीक है। तो ट्रेन और टेस्ट अब उस फॉर्मेट में आ चुके हैं कि मैं अपने मॉडल को किसी को वो दे सकता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं कुछ जो इसके इनपुट फीचर्स कितने हैं, आउटपुट फीचर्स कितने हैं वो डिफ़ाइन कर लेता हूँ। तो मेरे जो इनपुट फीचर्स होंगे मेरे नेटवर्क के अंदर वो कितने होंगे, वो मैं कहाँ से गेट कर सकता हूँ? एक्स ट्रेन डॉट उसकी जो शेप है उसका जो 1 इंडेक्स है, क्योंकि 0 इंडेक्स पे रोज़ पड़ी होती हैं, रोज़ का नंबर होता है शेप के अंदर, और 1 इंडेक्स पे कॉलम्स का होता है। तो मुझे फीचर्स क्योंकि चाहिए तो इनपुट फीचर्स मुझे एक्स ट्रेन डॉट शेप 1 में से मिल जाएंगे। इसी तरह से जो आउटपुट्स हैं वो वाई ट्रेन डॉट शेप 1 में से मुझे मिल जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अगर मैं इनपुट फीचर्स को देखूं और आउटपुट्स को देखूं तो ये आ रहा है कि जी मेरा नेटवर्क जो बनेगा उसका स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरह से होगा कि उसमें 30 इनपुट्स होंगे और एक आउटपुट होगा, ठीक है। एक आउटपुट क्या होगा कि पेशेंट को आइदर जो है वो कैंसर है या नहीं है, ठीक है। और 30 फीचर्स क्या होंगे, जो डिफरेंट जो उसके टेस्ट्स हैं, उसकी जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, उसके जो डिफरेंट फीचर्स हैं, वो 30 फीचर्स वो होंगे।